सर नीचे सर एक बैठा था नीचे चलो फिर नीचे उतर लो आप। ठीक सर फिर मैं दो नीचे बहुत कम है जी, नीचे बहुत कम जगह है। आ जाओ। अच्छा है, छोटी हाइट वाले मेरे पीछे खड़े बराबर से दिखेंगे। आ जाओ आप लोग नीचे। आगे आगे तुम पीछे तो हो, थोड़ा थोड़ा खुल जाओ। हाँ यूँ ठीक है। ये एक जना इसका माइक पकड़ लो यार, पकड़ लो। और कोई माइक है वो भी दे दो। आगे खड़े माइक से सर फरीदाबाद पहुंचे हैं, एक साल बाद में ग्रीवेंस की बैठक ली है। किस तरह के मामले हैं, कितने निपटाई? कोरोना काल के अंदर ग्रीवेंस की कमेटी बैठ नहीं पाई और उस कारणवश पिछली मार्च से लेकर आज तक जो पेंडिंग कंप्लेंट्स थी वो लगभग 12 के आसपास थी और 6 फ्रेश कंप्लेंट्स थी। तमाम की सुनवाई भी करी, उनके निपटारे भी कराए। जो क्रिटिकल कंप्लेंट्स हैं जिसके अंदर एक सोसाइटीज़ से संबंधित मैटर था जिसकी जुरिडिक्शन दिल्ली की बनती है, उसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है कि वो बाई वीकली अपनी रिपोर्ट देगी। और उसके साथ एक बहुत लंबा केस पेंडिंग है फेरोज़ का। आज उनके एमडी ओनर भी आए हुए थे और जो कंसर्न इफेक्टिव प्रार्थीज है वो भी आए हुए थे। उनकी भी सुनवाई करके एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनवाई गई है जो हर 15 दिन के अंदर ग्रीवेंस कमेटी को अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगी और साथ में एक्सपीडिशियसली एक लंबा पेंडिंग 9 साल से जो मामला है उसको निपटाने का काम करेगी। जो पेंशन 3100 की जा रही है वो कब तक हो जाएगी सर? क्या चीज़? जो 3100 पेंशन कर रहे हैं बुजुर्गों की, किसने कहा है, कौन कर रहा है? सरकार बजट ला रही है और बिल्कुल उसके अंदर ऐतिहासिक कदम कैसा बजट होगा सर इस बात का? मैं ये मानता हूँ कि कोविड के बावजूद भी हरियाणा उन राज्यों में से है जो जीएसटी कलेक्शन में भी, रेवेन्यू कलेक्शन में भी, एक्साइज कलेक्शन में भी, माइनिंग कलेक्शन में भी पॉजिटिव रहा है सर किसान। और मैं ये मानता हूँ कि इस पूरी ग्रोथ के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कोविड के कारण आगे नहीं जा पाए, पेंडिंग है, उनको टेकअप किया जाएगा। साथ में एक बहुत लंबा पेंडिंग प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी का, जो पहले एससीजेड के लिए रिलायंस को ज़मीन दी गई थी, उसके अंदर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बजट में ग्लोबल सिटी की डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू हो। जो पंचग्राम योजना है मानेसर, कुंडली और पलवल जो केएमपी है उसके ऊपर बनने की, उसकी प्राथमिक 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उसके ऊपर सजेशन आई है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए। उसके ऊपर हमने मीटिंग रखी है और मैं मानता हूँ अगले वित्त वर्ष के अंदर पंचग्राम योजना के ऊपर भी ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया जो 2021 में होना है उसके लिए भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। और साथ में आगामी जो प्रोक्योरमेंट सीजन है इसको और स्मूथली कैसे चलाया जाए। 2 दिन में फार्मर का पैसा उसके खाते में जे फॉर्म कटते ही ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। ये पहली बार है कि 6 अलग अलग फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर एमएसपी पे खरीदी जाएगी, जिसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जहां सरसों की बात है इस महीने शुरू कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रदेश में शुरू। सर किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपकी पार्टी किसान समर्थित मानी जाती है। आईएनएलडी के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। एक नहीं है, पूरी पार्टी। सर एक विधायक ने दिया है, वो कह रहे हैं कि आप भी इस्तीफा दें। इस विषय में क्या मैं आपसे पहले एक चीज पूछ लेता हूँ, एक विधायक थे या और भी थे? सर एक ही थे। तो पूरी पार्टी ने दे दी? जी पूरी पार्टी का मान लें। महापंचायतें हो रही हैं किसानों की और रैली में भीड़ भी उमड़ रही है उनकी महापंचायत में, खासतौर से हरियाणा में। जब तक 40 नेता जो इस आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर पर लेकर आए थे वो एक मन बनाकर सरकार से चर्चा नहीं करेंगे, इस आंदोलन को समाप्त होते हम नहीं देख सकते। केंद्र सरकार तैयार है, हमने भी सुझाव दिए थे पार्टी के नाते, हरियाणा सरकार के नाते, उनको सरकार ने अपने सजेशंस जो थे उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने का काम किया। प्रधानमंत्री ने भी कई मंचों से कहा है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ में समय अनुसार परिवर्तन लाना होता है। जीएसटी एक्ट आया था, आज उसमें 200 से ऊपर अमेंडमेंट हुई है।
धीरे धीरे अगर किसी लॉ के अंदर कोई भी पाबंदियां हैं, कहीं कोई नुकसान है, तो केंद्र मेरे ख्याल से पूरी तौर पर अमेंड करने को तैयार है। और मैं तो आपके माध्यम से भी उन 40 नेताओं को कहूँगा कि आपको आज आना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा कर कर इस पूरे आंदोलन पर विराम लगाकर किसानी को मजबूत करना चाहिए। अपनी राजनीति, अपने मुद्दों को, मंशा को आगे ले जाते हुए किसानी को कमज़ोर ना करें। आज किसानी को मजबूत करने का समय है और उसके लिए जो भी प्रयास करने हैं मैं भी उनके साथ हूँ। जो सुझाव उनके हैं, जो अमेंडमेंट्स वो चाहते हैं, केंद्र अगर उनको इम्प्लीमेंट करने को तैयार है तो तुरंत उनको करवाना। सुझाव की बात कर रहे हैं। कौन से फील्ड विजिट के नाम पर दोबारा से इंस्पेक्टर राज वापस नजर आता हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, क्या कहना है? भूपेंद्र हुड्डा जी अगर चाहते हैं कि विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाए तो हम उनका स्वागत करते हैं, मगर पहले वो अपनी पार्टी का तो विश्वास अपने पक्ष में कर लें। जिस तरह से कांग्रेस की हालात है, मुझे लगता है कि थोड़े दिन के अंदर यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा सरकार के विरुद्ध तो अविश्वास छोड़ते हुए सोनिया गांधी के विरुद्ध जरूर अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस में आए। सर, खेल नीति की बात करें, सर खेल नीति के बारे में बात करें, सरकार ने डायरेक्ट डीएसपी के पदों पर भर्ती करने के लिए मना कर दिया है। मेरे को वैसे बता देना आप। सर किसानों को आपकी तरफ से जो सुझाव बोल सकता हूं, प्रदेश के राज्य के लोग जो वित्त मंत्री हैं वो चर्चा करें। जरूरी